आ चुके हैं बीरेन जी। ये मुसलमानों वाली एंट्री तो हो गई, चूल्हा कुछ गर्म हुआ या नहीं? देखिए, जो चुनाव के परसेंटेज पहले चरण में था, उसके बाद भी जो आज ये बयान सब शुरू हुए हैं, ये दूसरे चरण में उतना उत्साह नहीं पैदा कर पाएंगे और दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत कम ही रहने का अनुमान है, क्योंकि ये जो इलाका है ये और ज़्यादा शहरी है और बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका है। भाजपा की जीती हुई सीटों का दूसरा चरण का इलाका है। तो आप अभी से मान लीजिए कि जितना वोट पड़ा था पिछली बार, इस बार सेकंड फेज में उससे कम वोट आएगा। ये जो तैयारी शुरू हुई है ये थोड़ी आगे की है, जिसमें हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और ईद बकरीद चलेगा। आज बागपत में योगी जी ने बोला जरूर है सरिया पे, लेकिन ये तीसरे चरण में जब आप जाएंगे, जब संभाल आएगा, बदायूं आएगा, मैनपुरी आएगा, एटा आएगा, तब यहाँ पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। अभी तो ये शहरी क्षेत्र है, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, ये सब चीजें, अलीगढ़, ये सब में ज्यादा इसका, अलीगढ़ में एक ताला वाला मामला है बस। वैसे भाजपा के रणनीतिकार इस बात को जान चुके हैं कि वोट कम पड़ रहा है, वोट निकल नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? कुछ तो सेलिब्रिटी कैंडिडेट के नाते है, कुछ 400 पार का जो नारा आया कि लोगों ने मान लिया कि भाजपा तो जीत ही रही है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, गाड़ियां में जितना पेट्रोल पड़े उतने तो जलेगी, उतने मतलब? तो एक्सीलेटर बढ़ेगा। इसका क्या मतलब? अरे कार्यकर्ता को कुछ माल पानी खिलाए पिलाएंगे कैंडिडेट, आप 3 दिन से मुहिम चला रहे हैं कार्यकर्ताओं की। अरे जब नेता पैसा नहीं खर्च करेंगे चुनाव में, तो कार्यकर्ता अपने पैसे से वोट निकाल के लाएगा। वोट अपना पैसा खर्च करके इनको चुनाव लड़ावे और बाद में फिर ये धक्का खाए, सीधे मुंह बात भी ना करें 5 साल। तो कार्यकर्ता आपके कहने का मतलब प्रत्याशी लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं? कुछ जो बड़े सेलिब्रिटी हैं वो खर्चा नहीं करते हैं, वो सब पार्टियों पर लादते हैं और सारी पार्टियों में ऐसा होता है। अब वो चीज सब लोग जान रहे हैं, जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं इनको मालूम होगा। बड़ी विकट समस्या है ब्रजेश जी, इसका समाधान किसी के पास नहीं होगा। अगर भाई जितना गुड़ डालो उतने मीठा होगा। अगर एक सीट छोड़ दीजिए तो दूसरे चरण की सारी सीटें भाजपा के पास हैं और भाजपा में की ये स्थिति इस बार भी अच्छी ऐसी तरह की रहने वाली है और बीजेपी ने फौज लगाई है। लेकिन ये तीसरे चरण से ये आएंगे, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के इलाके का प्रभाव, अखिलेश यादव सेंट्रल यूपी और जो संभाल बदायूं ये वाला इलाका है उस पर आएगा जी। वैसे डिबेट में तो नेता आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन बाहर अच्छी दोस्ती रखते हैं और हम लोग भी यही कहते हैं कि चुनाव के चक्कर में आपसी रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमको आपको शादी ब्याह न्योता में सब जगह मिलना मिलाना है। तो माहौल हमेशा अच्छे रहने चाहिए, समाज में एक दूसरे से मिलना है। लेकिन जब बात आती है शरीयत की, मुसलमान की, बहुत सारी बातें उठी हैं, तो एक बार आपको पीछे पन्ना पलट कर देखना होगा कि भाजपा ने एक समय में 4 एमएलसी मुसलमान बनाए थे, जिसमें बुक्कल नवाब, मोहसिन रजा, दानिश आजाद अंसारी और तारिक मंसूर। तारिक मंसूर भाजपा के इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दानिश आजाद अंसारी मिनिस्टर हैं। तो वो भी शायद मुसलमान लोग हैं, शरीयत को मानते हैं। तो उन बीजेपी मुसलमानों को, खासतौर से पसमानदा मुसलमानों को सम्मेलन करती है, उनको अपने साथ वोट उनकी लेने की इच्छा रखती है। बात जब आती है तो वो एक अलग भावनाएं दिखती हैं, लेकिन मुसलमानों का डर दिखाया जाए और मुसलमान का वोट भी लिया जाए, मुसलमान के एमएलसी और विधायक भी बने, मंत्री भी बने, ये सब चीजें भी साथ साथ दिखाई पड़ती हैं। ब्रजेश जी, इस देश में आज तक आजादी के बाद से संविधान से चीजें चली हैं। आरक्षण एक जरूरत रही है, ना कोई सरिया,
न कोई तालिबान यहाँ कुछ कर पाया। 75-80 साल होने जा रहा है। तो ये सब चीजें तो चुनाव तक है, वोट के बाद इनका मामला खत्म हो जाएगा जी। लेकिन नेता भाई, हर आदमी देखिए अपना अपना आइटम बांध के रखना चाहता है। जैसे एक बहुत छोटा उदाहरण आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बैंक में जाओ तो वहाँ पेन बांध के रखते हैं बैंक वाले, कोनो पेन न उठा ले जाए। मेडिकल स्टोर वाले कैंची देखो आप डोरी में बांध के रखते हैं, और प्याऊ वाले जो होता है वो गिलास बांध के रखते हैं प्याऊ पे, आप देखेंगे कभी। और ये लोग क्या बांध के रखते हैं? कचहरी में वकील कुर्सी बांध के रखते हैं, और रेलवे में जो टॉयलेट होता है उसका मग्गा भी जंजीर में बंधा रहता है, और बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कुत्ता भी बांध के रखते हैं, लड़कियां मुंह बांध के रखती हैं, पत्नियां जो है वो अपने पति को बांध के रखती हैं। तो इस देश में किसी को किसी पर कोई भरोसा नहीं है। हर आदमी अपने अपने लोगों को बांध के रखना चाह रहा है, और ये चुनाव अब बड़ी ऊंची इसीलिए बात कही। इस कलयुग में ये सब एंट्री हुई है। जी, तो कंक्लूड सुनिएगा कि अभी है सब्र मुझ में, जितना चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है, और मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है, और चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और हम सबको अपना पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के